तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, क्लास 12 चैप्टर 2 में जो आपका चैप्टर सेकंड है उसमें आपका एक टॉपिक है पॉलिनेशन। और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, या फिर आप अगर नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट लेवल में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन तो आपको पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, पॉलिनेशन मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक ऑटोगैमी होता है और एक जेनोगैमी या फिर जिसको एलोगैमी भी बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको पता होगा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन 12th में आपके पास ये टर्म वहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। वहाँ पर आपको बोला जाता है कौन से होता है, तो ऑटोगैमी और जेनोगैमी या फिर एलोगैमी। ठीक है, अब देखो ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, जो सेल्फ पॉलिनेशन हो। और जेनोगैमी या फिर एलोगैमी, जेनो मीन्स अलग अलग, ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जेनोगैमी, और इसको एलोगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, ऑटोगैमी 2 टाइप में फर्दर डिवाइड होता है। सबसे पहला है गेटेनोगैमी एंड सेकेंड वन इज़ क्लिस्टोगैमी। ठीक है, गेटेनोगैमी और क्लिस्टोगैमी किसके टाइप हैं, ऑटोगैमी के टाइप हैं, इट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप हैं। और जो आपका जेनोगैमी है और जो आपका एलोगैमी है जिसको बोलते हैं, उसका एक टाइप होता है चेस्मोगैमी। ठीक है, जो कंडीशनल एलोगैमी होता है, एलोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, कंडीशनल एलोगैमी। और जो आपका क्लिस्टोगैमी है वो क्या है, कंडीशनल ऑटोगैमी। ठीक है, अभी इनको हम डीपली में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप ऊपर मैं आपको बस बता रही हूँ। ठीक है, डिवाइसेस क्या होते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो जो ऑटोगैमी है, सेल्फ पॉलिनेशन के डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो क्या है, एक तो बाइसेक्सुअलिटी है और होमोगैमी है, और इसमें क्या होता है, बर्ड पॉलिनेशन होता है। दूसरी तरफ क्रॉस पॉलिनेशन या जेनोगैमी का देखें तो ये यूनिसेक्सुअलिटी है। हेट्रोगैमी इनके डिवाइस होते हैं, हर्कोगैमी होता है, हेट्रोस्टाइली होता है, सेल्फ स्टेरिलिटी होता है और प्रीपोटेंसी होता है। ठीक है, तो अब इनको हम डीपली में डिस्कस करते हैं। अब देखो पॉलिनेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जब पोलन ग्रेन क्या होते हैं आपके ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा में, जब आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज़ नोन एज पॉलिनेशन। ये इस नोट्स हैं एनसीईआरटी के, और आप इनको क्या करें, स्क्रीनशॉट इनका ज़रूर ले लें या फिर इनको नोट डाउन भी करते रहें। ठीक है, इट कैन टेक प्लेस बिटवीन सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर और सेम स्पीशीज़। देखो पॉलिनेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, पॉलिनेशन या तो जो सेम फ्लावर होते हैं आपके उनके बीच होता है, या फिर जो अलग अलग फ्लावर होते हैं डिफरेंट फ्लावरों के बीच हो सकता है, या फिर जो सेम स्पीशीज़ होती हैं उनके बीच आपका क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। टाइप्स में हमने आगे देखा टेबल में, तो आपका जेनोगैमी था और आपका क्या था, क्या था, ऑटोगैमी। ठीक है, अब देखो ऑटोगैमी हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ऑटोगैमी मीन्स, ऑटो मीन्स जो सेल्फ से करे, और गैमी मीन्स होता है पॉलिनेशन। ठीक है, तो ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है मैंने। देखो ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, जब एक ही प्लांट में आपका क्या हो, मेल पार्ट भी हो और एक ही प्लांट में आपका फीमेल पार्ट भी हो, दोनों मेल और फीमेल एक ही प्लांट में हो, और जब एक ही प्लांट का पोलन, ठीक है, किस में जाता है, उसी प्लांट के स्टिग्मा में जब जा रहा है, समझ रहे हैं, यानी जब पोलन एक ही प्लांट का पोलन एक ही प्लांट के स्टिग्मा में जा रहा है, सेम प्लांट में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन से देखो, इफ़ द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, यानी कि अगर जो एंथर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है सेम फ्लावर के स्टिग्मा में, ठीक है, उसको ही बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या है,
जो आपका वीट होता है, ठीक है, गेहूँ, आपका चावल, और आपके पी प्लांट में क्या होता है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ट्रू ऑटोगैमी भी इसे बोलते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन के फर्दर टाइप्स भी हैं, तो फर्दर टाइप्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। गैटिनोगैमी, ठीक है, गैटिनोगैमी में क्या होता है, देखो, इट इज़ ऑटोगैमी, ऑटोगैमी है, लेकिन पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखो, एक प्लांट है, ठीक है, एक पूरा एक प्लांट है, ठीक है, उसमें क्या है, अलग अलग फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलिनेशन होता है, मतलब इसका पॉलन ट्रांसफ़र होगा किसमें, दूसरे एक ही प्लांट के दूसरे वाले फ्लावर में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उसके स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। प्लेस बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, सेम प्लांट के दो फ्लावरों में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, तो उसको बोलते हैं गैटिनोगैमी, ठीक है। इट ऑकर्स इन प्लांट हैविंग बोथ टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो, ऐसी कंडीशन किस में होगी, जो फ्लावर, जो प्लांट क्या होगा, जो फ्लावर क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, ठीक है, उसमें होता है ऐसा, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका मेज़ है, या फिर आपका क्यूकुरबिट है, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। जेनेटिकली इट इज़ ऑटोगैमी, बट इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन एज रिक्वायर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो, जेनेटिकली क्या है, ये ऑटोगैमी ही है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन ही है, लेकिन क्या है, इकोलॉजिकली, अगर हम इकोलॉजिकली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन ही तो हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, लेकिन एक ही प्लांट का, ठीक है, एक ही प्लांट का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है। अब देखो, एज इट रिक्वायर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट, लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन ये करेगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए तो इसके पॉलिनेटिंग एजेंट भी चाहिए होंगे ना, तो ये रिक्वायर्ड क्या होता है, इसमें रिक्वायर्ड होता है पॉलिनेटिंग एजेंट। अब देखो, सेकंड है हमारा क्लिस्टोगैमी। देखो, क्लिस्टोगैमी से तो हम हमेशा याद रखो कि ये हमेशा क्लोज, परमानेंटली क्लोज फ्लावर होता है, जिसको हम कंडीशनल ऑटोगैमी ही बोलेंगे। अब देखो, जब जो फ्लावर है आपका, जो प्लांट है, वो हमेशा, जो फ्लावर हमेशा बंद ही रहेगा, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने का तो कोई चांस ही नहीं होगा, ठीक है। उसमें हमेशा क्या होता है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, तो इसको हम कंडीशनल ऑटोगैमी भी बोलते हैं। देखो, इट परमानेंटली क्लोज्ड फ्लावर, द एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोज टू ईच अदर, हैंस दे एक्सचेंज पोलन अमोंग देम। जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, ऑक्जेलिस आप याद रखें, मेराबिलस आप याद रखें, वियोला आप याद रखें, ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं आपके किसके, क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी, ये आपका एग्जाम्पल है आपका क्लिस्टोगैमी के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनके डिवाइसेस और इनके फीचर वगैरह। रिजल्ट या फिर फीचर ऑफ ऑटोगैमी। देखो, अब ऑटोगैमी हो रहा है तो इससे हमें क्या क्या रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले तो तुम्हें पता है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, तो सेम ब्रीड होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेम प्योर लाइन ब्रीड बनाते हैं। प्योर लाइन ब्रीड मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको पढ़ाया है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो भी ज़रूर देख लें, ठीक है। और लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। प्योर लाइन ब्रीड बनाता है और एश्योर्ड सेट ऑफ सीड्स, ठीक है। और फिक्स, इसके पास क्या होता है, अब जैसा इसका पेरेंट्स होगा ये वैसा ही बनाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी अलग तरीके का या कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। कोई और पोलन आकर यहाँ पर स्टिग्मा में नहीं आता है, सेम फ्लावर का हो रहा है, तो ठीक है, वैसा ही बनाता है। नो डिपेंडेंसी ऑन पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट का तो कोई काम नहीं होता है, ठीक है। पॉलिनेटिंग एजेंट जो आपके जैसे हनी बीज हो गई या आपकी बर्ड्स हो गई, जो भी हैं आपके पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है, वो यहाँ पर इनका कोई रोल नहीं होता है। और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और यहाँ पर रिसोर्सेज का भी क्या है, वेस्टेज आपका होगा ही नहीं,
ठीक है। रिसोर्स वेस्ट क्यों ही होंगे जब आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ पर कोई एजेंट काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। लेस पोलन आर प्रोड्यूस, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपके पोलन प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नो न्यू कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूस, अब देखो जब प्योर लाइन बन रहा है तो यहाँ पर कोई नया कैरेक्टर क्यों बनेगा, प्योर लाइन मतलब सेम डिटो कॉपी अपने पेरेंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी न्यू कैरेक्टर नहीं प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर न्यू प्लांट कैन हैव लेस विग्योर, यानी विग्योर का मतलब आपका क्या होता है, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी, आपका प्लांट में क्या होगा, रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब देखो डिवाइसेस हमने पढ़े थे, बाइसेक्सुअलिटी या फिर मोनोक्लिंग या फिर मोनोशियस नेचर, ठीक है। मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है। अब देखो इफ़ द प्लांट कंटेन बाइसेक्सुअल फ्लावर और बोथ टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर कोई प्लांट, ठीक है, अगर कोई फ्लावर या कोई प्लांट क्या कर रहा है, दोनों तरीके का यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन कर रहा है, तब ये कंडीशन होती है, ठीक है। तब ये ऐसा कुछ कंडीशन लगाएगा या तब ये ऐसा कुछ अडेप्ट करेगा, ठीक है, अगर किसी फ्लावर में बोथ टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर हों, ठीक। नेक्स्ट है होमोगेमी, ठीक है। होमोगेमी कैसी कंडीशन है, जब क्या होता है, एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर का अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों सेम टाइम पे क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेम टाइम पे दोनों गैमेट्स वो हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, या दोनों टाइम पे सेम मैच्योर हो रहे हैं दोनों ही, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका मिराबिलस 4 o'clock प्लांट है आपका, वो है, ठीक है। व्हेन बोथ सेक्स ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर मैच्योर एट सेम टाइम प्रोड्यूसिंग बोथ गैमेट्स लीड्स टू ऑटोगेमी, ठीक है। उसके बाद क्लिस्टोगैमस आपको पता ही है, जो कि हमेशा क्लोज ही रहता है, ठीक है, ये तो आपको पता है। उसके बाद बर्ड पॉलिनेशन इन सम प्लांट, जैसे वीट में या आपका राइस में, ठीक है, पॉलिनेटिंग ऑकर ड्यूरिंग इन बर्ड स्टेज, जो जब, अब देखो राइस और वीट में क्या होता है, पॉलिनेशन आपका कब होता है, जब इनमें बर्ड क्या होता है, बर्ड आपका उगने लगता है, ठीक है, बर्ड स्टेज, जब यहाँ पर बर्डिंग की स्टेज आती है उस समय यहाँ पर होता है पॉलिनेशन। बिफोर ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, उस समय फ्लावर के ओपन होने से पहले ही बर्ड के स्टेज में, बर्ड फॉर्मेशन के स्टेज में ही पॉलिनेशन आपका हो जाता है, ठीक है। ऑटोगेमी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की या फिर जेनोगेमी की, ठीक है। देखो क्रॉस पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं जेनोगेमी या फिर इसको एलोगेमी भी बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में आपको क्या, जब दो अलग अलग प्लांट, दो अलग अलग फ्लावर, ठीक है, क्या करें, फ्लावर का ट्रांसफ़र, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जब आपका पॉलिनेशन किसी एजेंट या फिर किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा किया जाए, ठीक है, और जो पॉलिनेशन आपका 2 डिफरेंट फ्लावर के बीच में होता है उसको ही बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, यहाँ से आपका पोलन आया और पोलन यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में आपका गया, ठीक है, और यहाँ से आपका क्या होता है, न्यू हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स आपका प्रोड्यूस होता है, न्यू प्लांट आपका बनता है, ठीक है। और ये किसकी मदद से होता है, आपका पॉलिनेटिंग एजेंट की मदद से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एजेंट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेटिंग या फिर एलोगेमी जेनोगेमी, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जेनोगेमी या एलोगेमी, ठीक है। अब इसके डिवाइस और इसका अडेप्टेशन हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, जिसको डायोशियस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑटोगेमी कंपल्सरी होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, अब अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है, एलोगेमी कंपल्सरी हो जाती है आपके लिए। एग्जाम्पल इसका पपाया है, पम्पकिन है, कुकुम्बर है, पाम है आपका, ठीक है।
उसके बाद है हेट्रोगैमी और डाइकोगैमी। हेट्रो और डाइक्रो, ठीक है, डाइको। इन मैनी बाइसेक्सुअल प्लांट स्टेमन एंड कार्पल ऑफ फ्लावर डू नॉट मैच्योर एट सेम टाइम, हैंस अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन। देखो एक प्लांट है, एक फ्लावर है, उसमें क्या होता है, अगर जो मेल और फीमेल पार्ट है, अगर उनमें से कोई एक भी क्या होता है सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर सपोज मेल पार्ट जल्दी आपका क्या हो गया, जल्दी मैच्योर हो गया और फीमेल पार्ट आपका नहीं हो पाया, या उसको 15 दिन बाद होगा, तो तब तक क्या हो जाता है, जो प्लांट जो फ्लावर है आपका वो क्या करता है, किसी दूसरे प्लांट से क्रॉस पॉलिनेट कर देता है, ठीक है। इन एंथर, इफ एंथर मैच्योर अर्लियर देन कार्पल, इट इज़ प्रोटोएंड्री। देखो प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी क्या होता है, देखो प्रोटोएंड्री मीन्स ये मेल पार्ट के लिए होगा, और प्रोटोगाइनी मीन्स फीमेल पार्ट के लिए होता है, ठीक है। ये मेल के लिए होता है और ये फीमेल के लिए होता है, ठीक है आपका। अब देखो अगर मेल पार्ट क्या हो रहा है, जल्दी मैच्योर हो जाएगा, मेल पार्ट अगर जल्दी मैच्योर हो जाएगा तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रोटोएंड्री, ठीक है, जिसका एग्जांपल है आपका सनफ्लावर और कॉटन। लेकिन अगर मेल पार्ट की जगह फीमेल पार्ट मैच्योर हो रहा है, अगर कार्पल जल्दी मैच्योर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनी। फ्लावर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, कार्पल पिस्टल, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर वो वाली वीडियो भी नहीं देखी तो वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपका क्या है, रोज़ है और बनियान ट्री आपका, ठीक है। अब देखो हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, ये आपका फ्लावर का पार्ट है, ठीक है। अगर लॉन्गर स्टाइल शॉर्टर स्टेमिन, पहला होता है, दो कंडीशन इसमें आती है, अगर आपके पास ये जो स्टाइल है ये लॉन्ग हो लेकिन जो आपके स्टेमन हो वो क्या हो, स्मॉल हो, और सेकंड उसमें अगर आपके स्टाइल्स लॉन्गर हैं और आपका जो स्टेमन है वो क्या है, शॉर्टर है, ठीक है। दो कंडीशन यहाँ पर बनती है। Some plant there is difference in the length of filament and stamen and length of style, like longer style, shorter stamen, longer style, due to which self pollination does not occur, ठीक है। ये भी एक कंडीशन है, ठीक है, आपको मैंने डायग्राम में बता दिया। कहीं पे क्या होता है, मेल पार्ट ज़्यादा, स्टेमिन ज़्यादा बड़ा है तो स्टाइल छोटा है, स्टाइल बड़ा है तो स्टेमिन छोटा है। इस कंडीशन में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या होता है, Some bisexual flower, morphological barrier present between stamen and carpel, hence pollen can't reach the stigma, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपका लिली फैमिली है आपकी, ठीक है। हर्कोगैमी में क्या होता है, जो फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है, इसमें बैरियर, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टेमन और कार्पल के बीच में कोई मॉर्फोलॉजिकल बैरियर इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो होता है पोलन क्या होता है, पोलन स्टिग्मा में पहुँच ही नहीं पाता है, ठीक है। स्टिग्मा में जब पहुँच ही नहीं पाएगा तो क्या करेगा, दूसरे ही फ्लावर से क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक। सेल्फ स्टेरिलिटी, देखो सेल्फ स्टेरिलिटी, इस कंडीशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर कांट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब अपने खुद का, सेल्फ मीन्स खुद, ठीक है। तो क्या होता है, जो फ्लावर है या जो पोलन है वो अपने ही स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो क्या करता है, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर क्या करता है, वहाँ पर दूसरा फ्लावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो फीचर है ये जीन से ही कंट्रोल होता है, ठीक है, उनके जीन से ही होता है। जैसे आपका एप्पल है, आपका ग्रेप्स है, ठीक। चेस्मोगेमी, आपको पता है चेस्मोगेमी क्या होता है, कंडीशनल एलोगेमी। यहाँ पर ये प्लांट हमेशा, ये फ्लावर हमेशा ओपन ही रहेगा, चाहे बड स्टेज हो चाहे कैसी भी स्टेज हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये ओपन होगा तो इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही आपका होगा, ठीक है। पोलन क्या होते हैं, रिसीव्ड बाय अदर फ्लावर, ठीक है।
अब प्रीपोटेंसी, आप देखो प्रीपोटेंसी क्या होता है, डायग्राम भी है आपका, डायग्राम से भी समझो, ठीक है। देखो, ग्रोथ ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है। यानी कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, जो सेल्फ पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन होता है वो क्या, उसके कंपेयर में अगर हम करें क्रॉस पॉलिनेशन का, तो क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन क्या होता है, हैंस द पोलन ट्यूब ऑफ अदर पोलन रीचेज अर्लियर इनसाइड द ओव्यूल। देखो, अब ये सेल्फ पॉलिनेट वाला फ्लावर है। अब क्या होगा इसमें, अगर इसका जो खुद का प्रोसेस होता है पोलन का रीच होने का, ठीक है, ये खुद का पोलन अगर इसमें जा रहा है तो ये बहुत स्लो प्रोसेस से जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, यहाँ से कोई पोलन आया है तो उसका प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। प्रीपोटेंसी मतलब किसी और क्रॉस पॉलिनेशन का जल्दी से उसमें डेवलप्ड हो जाना, ठीक है। तो एप्पल और ग्रेप्स आपके एग्जाम्पल हैं। अब देखो कॉमिला, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमिलीना, ठीक है। कॉमिलीना हैज़ बोथ टाइप ऑफ फ्लावर। कॉमिलीना ऐसा प्लांट है जिसमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमी क्लोज और चेस्मोगैमी ओपन, ठीक है। यानी परमानेंट बंद वाले और परमानेंट ओपन वाले फ्लावर यहाँ पर होते हैं। अब देखो बेनिफिट क्या क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के बेनिफिट आपको पता है। सबसे पहला हमको वेरिएशंस मिलता है, हमको हाइब्रिड मिलता है, हमको मोर एडेप्टिव मिलता है, ठीक है। और बेस्ट फीचर्स हमें प्लांट में हमें बेस्ट फीचर्स देखने को मिलता है, ठीक है। हमें रेजिस्टेंस, डिजीज़ रेजिस्टेंस हमें मिलता है, ठीक है। आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी होती है, बेटर सर्वाइवल रेट अच्छा होता है, ठीक है। अब ड्रॉबैक्स देखते हैं हम। ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो स्टार मार्क करके आप, इम्पॉर्टेंट है। कॉमिलीना विल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ सीड। अब जो कॉमिलीना फ्लावर है ना आपका, ये क्या करता है, 2 तरह के सीड प्रोड्यूस करता है। प्योर लाइन करता है, प्योर लाइन किससे होगा, क्लिस्टोगैमस जो हमेशा बंद है, और दूसरा जो आपका चेस्मोगैमी फ्लावर है जो हमेशा ओपन है, ये क्या करता है, हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो लार्ज नंबर ऑफ पोलन इसमें जो पोलन अगर होंगे तो इसमें वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्लांट यूटिलाइज रिसोर्सेज ऑन बीइंग कलरफुली डेवलप नेक्टर ऑर्डर एक्सेट्रा, ठीक है। रिसोर्सेज का इसमें अच्छे से यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब देखो चेन डिपेंडेंसी ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, उन्हीं पर डिपेंड होता है, ठीक है। और चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन लेस। अब देखो फर्टिलाइजेशन भी ज़रूरी है, होगा कि नहीं, ज़रूरी है। क्रॉस पॉलिनेशन अगर से कोई पॉलिन आ रहा है तो वो प्लांट में जाएगा कि नहीं, या स्टिग्मा में गया कि नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन रेट आपका क्या होता है, लेस होता है, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको पढ़ाया है, फर्स्ट चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा वो तो प्लीज़ ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।